लोकतंत्र की जननी बिहार से ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई है जिससे सारा विश्व आलोकित हुआ है। ये बुद्ध की तपोभूमि है तो गांधी की कर्मभूमि। यूं तो बिहार का इतिहास 6500 साल पुराना है, लेकिन राजनीतिक रूप से 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर अपने नए स्वरूप में सामने आया था। बिहार वासियों में गौरव बोध जगाने के उद्देश्य से बिहार दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ही वर्ष 2010 में की थी। इस वर्ष अपनी स्थापना का 111वां साल मना रहे बिहार दिवस की थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार दिवस के मौके पर बिहार के समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और विकास की झलक देखने को मिली। उद्घाटन समारोह के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी को देख रहे थे। 3 दिवसीय कार्यक्रमों का शानदार आगाज मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस अवसर पर गुब्बारे उड़ाकर बिहार को और ऊंचाई पर ले जाने का संदेश दिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 4 लोगों को सम्मानित किया। बिहार के जितने लोग हैं, चाहे यहाँ रहे या कहीं रहे, अगर उनका जन्म भी दूसरी जगह पर हुआ है, वो भी अपने को बिहारी मान करके पूजा करते हैं और आप इसमें भाग लेते हैं, तो कितनी बड़ी बात। और हर साल हम देखते हैं, अब इस बार भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और सब लोग भाग लेते हैं। बिहार ऐतिहासिक है, उसको फिर से बिहार को उस स्थल पर हम लोग बना देना चाहते हैं, आगे बढ़ा देना चाहते हैं। इसीलिए सबका सहयोग मिलना चाहिए और बिहार दिवस मनाने का लक्ष्य यही है कि जो पुराने जमाने में मुख्य जगह बिहार ही था, हम लोग फिर से बिहार को आगे बढ़ा करके नई जगह पैदा करना चाहते हैं और उसी के लिए बिहार दिवस का आयोजन हुआ है। सुबह से लेकर रात तक गांधी मैदान सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुलजार रहा। एक ओर बिहार के चर्चित लोक गायक सत्येंद्र कुमार ने अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीता, तो दूसरी ओर मुख्य मंच पर गायक जावेद अली की सुरीली आवाज ने यहां मौजूद मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों पर जादू कर दिया। हजारों की संख्या में यहां मौजूद श्रोता, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की थी, उनके गीतों पर झूमते नजर आए। सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मुझको खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, यारे 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 सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मुझको खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, यारे 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 22 मार्च को ही रविंद्र भवन में आयोजित कवि सम्मेलन में बिहारी अस्मिता का परचम लहराने वाले शंभू शिखर सहित अन्य कवियों की कविता ने जमकर तालियां बटोरी। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सकौल हुआ, हर रंग के फूल खिले जिसमें हम ऐसी एक फुलवारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित लोक संगीत कार्यक्रम के दौरान लोक गायक गायिकाओं ने श्रोताओं का पूरा मनोरंजन किया। अभी तो धड़केगा
बिहार दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान उत्साह और उमंग में डूबा रहा। इस बार बिहार दिवस की मुख्य विशेषता इसके विभिन्न विभागों के पवेलियन थे, जहां विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी और लोगों को जागरूक किया जा रहा था। रंग बिरंगे तोरण द्वारों के बीच बने आकर्षक स्टॉल और तमाम तरह की झांकियां लोगों को बिहार के गौरव का एहसास करा रही थीं। शिक्षा विभाग के पवेलियन में बच्चों द्वारा प्रस्तुत मॉडल और सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को पवेलियन आने के लिए मजबूर कर रहे थे। पवेलियन में पढ़ाई से संबंधित एक एक चीज को बारीकी से बताया गया था। वहीं बायोस्कोप बच्चों के लिए कौतूहल बना हुआ था, तो अभिभावकों को अपने बचपन के दिन याद दिला रहा था। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी के पंडाल में विज्ञान से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी प्रयोगों से दिखाई और समझाई जा रही थी। वहीं सैंड आर्ट, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, फिल्म मेकिंग को सीखने सिखाने की व्यवस्था थी, जबकि पंडाल के बाहरी परिसर में प्ले स्कूल जैसा नजारा था। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें कई प्रकाशकों ने अपनी अपनी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई थी। महिला एवं बाल विकास निगम का पवेलियन महिलाओं और बच्चों के बीच खासा लोकप्रिय रहा। यहां एक ओर महिलाएं अपनी पसंद की लहठी बनवा रही थीं, तो दूसरी ओर निफ्ट पटना के स्टॉल पर मधुबनी पेंटिंग के साथ खादी का झोला और पोशाकों की खरीदारी कर रही थी। कृषि विभाग की ओर से प्रदर्शनी में कृषि के क्षेत्र में हो रही नवीनतम तकनीकों की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जा रही थी। पवेलियन में मुख्य रूप से फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों की उपयोगिता और इस पर अनुदान के विषय की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही थी। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई योजना, जल संचयन संरचनाओं और शुष्क बागवानी की महत्ता को जीवंत प्रदर्शित किया गया था। श्रम संसाधन विभाग के पवेलियन में औद्योगिक प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रमों, कौशल विकास योजना और औद्योगिक इकाइयों की जानकारी दी जा रही थी। यहां टाटा टेक के समन्वय से आईटीआई को उन्नत बनाए जाने को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी लोगों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। इसमें रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग और अन्य टेक की जानकारी दी जा रही थी। ये कार्यक्रम जिस तरह से मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में हो रहा है, इसी के साथ हमारे सभी जिलों में, सभी 38 जिलों में इसी प्रकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके लाभ वितरण, जो हमारी जीविका दीदियां या छोटे उद्यमी जो उत्पाद बनाते हैं उनकी बिक्री, इन सभी का कार्यक्रम सभी 38 जिलों में किया जा रहा है। विशेष तौर पर इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये थीम रखी गई थी इस वर्ष के बिहार दिवस का। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और युवाओं के लिए इस बार विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। उद्योग विभाग के पवेलियन में बिहार के उद्यमियों और युवाओं को उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी। इसके अलावा उद्योग विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभान्वितों के स्टॉल भी लगाए गए थे। पर्यावरण एवं वन विभाग का पवेलियन लोगों को प्रकृति की ओर चलने का आह्वान कर रहा था। पवेलियन में प्रवेश करते ही मिट्टी और जल संरक्षण का अद्भुत नजारा दिख रहा था। यहां सस्ती दर पर औषधीय पौधे भी उपलब्ध कराए जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के पवेलियन में रक्तदान और कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। पर्यटन विभाग के स्टॉल में प्रवेश करते ही पर्यटक स्थलों की झांकी दिखती थी। महाबोधि मंदिर और राजगीर के पर्यटक स्थल का छोटा स्वरूप यहां आते ही देखा जा सकता था।
पर्यटन विकास निगम की ओर से गांधी मैदान में व्यंजन मेले का आयोजन किया गया था। बिहार दिवस समारोह के दूसरे दिन मुख्य मंच बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर की शानदार आवाज शानदार शाम का गवाह बना। मैथिली ठाकुर के बाद इंडियन ओशन बैंड की पेशकश शुरू हुई। इंडियन ओशन बैंड के कलाकारों ने क्लासिक फ्यूजन की धुन के साथ कई गानों की प्रस्तुति दी। गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया। बैया पकड़ धर ली नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। 23 मार्च को ही श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में तलत अजीज ने जैसे ही गजल की तान छेड़ी, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहीं पर नियाजी ब्रदर्स ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रविंद्र भवन में आयोजित मुशायरे में कई शायरों ने अपनी रचना से समा बांध दिया। उनकी शायरी का सिलसिला चलता रहा और लोग वाह वाह करते रहे। यहां सुरक्षा के लिए 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में नजर रखी जा रही थी। इस बार गांधी मैदान में कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे, जहां लोग घूमते हुए सेल्फी लेना नहीं भूल रहे थे। परिवहन विभाग के पवेलियन में कई बड़ी और छोटी कंपनियों की इलेक्ट्रिक कार, बाइक और स्कूटी की पूरी जानकारी दी जा रही थी। लोगों को यहां यातायात नियमों के पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा था। जीविका का पवेलियन जीविका दीदियों के आत्मनिर्भर बनने की यात्रा को दर्शा रहा था। इसमें पटना सहित बिहार के अन्य जिलों से आई जीविका दीदियों के 30 से भी अधिक स्टॉल्स थे। यहां दीदियां अपने बेहतरीन उत्पादों को लेकर आई थीं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रही थी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पवेलियन में प्राकृतिक और मानव जनित आपदा से बचाव के संबंध में कई स्टॉल लगाए गए थे और लोगों को जागरूक किया जा रहा था। यहां लोगों को नुक्कड़ नाटक, नृत्य और संगीत के माध्यम से आपदा से कैसे बचें, इसकी जानकारी दी जा रही थी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार संगीत नाटक अकादमी की ओर से बिहार दिवस पर 3 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला में किया गया था। प्रेमचंद रंगशाला के प्रांगण में ही तीनों दिन नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया था। पटना के मोना सिनेमा हॉल में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रवेश निःशुल्क था। ललित कला अकादमी में चित्रकला और टेराकोटा प्रशिक्षण शिविर सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में अति विशिष्ट कलाकारों के साथ साथ स्कूल के वैसे छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया था जिन्हें मूर्तिकला और चित्रकला में रुचि थी। इसके अलावा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्क्रिप्ट राइटिंग की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बिहार म्यूजियम में महिला लोक कलाकारों की कलाओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी। निफ्ट पटना में 3 दिवसीय टेक्सटाइल प्रदर्शनी सह कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यहां 25 से भी अधिक हस्त निर्मित उत्पादों और कपड़ों की प्रदर्शनी लगी थी, जबकि कार्यशाला में छात्र टेक्सटाइल से संबंधित बंधेज, ब्लॉक प्रिंटिंग, नेचुरल डाई, इंडिगो डाई की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हेरिटेज वॉक के तहत पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय में स्कूली बच्चों का निःशुल्क भ्रमण कराया गया। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चों को संजय गांधी जैविक उद्यान
और पटना के पार्कों में घुमाया गया। दीघा ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक संस्थानों में बच्चों की एक्सपोजर विजिट्स कराई गई ताकि उनमें तकनीकी शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हो। स्कूली बच्चों को उद्योग संचालन की जानकारी के लिए छोटी औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ बड़ी औद्योगिक इकाइयों का भी भ्रमण कराया गया। 24 मार्च को मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और शिक्षा मंत्री ने कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इको टूरिज्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये 6 दिवसीय कार रैली पटना से शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल तक गई थी। कार रैली के प्रतिभागी गया, धनबाद IIT और शांति निकेतन में निशुल्क मिठाइयां और टी-शर्ट वितरित कर लोगों को बिहार आने को प्रेरित करते थे और यहाँ के पर्यावरण आधारित पर्यटन के बारे में बताते थे। पटना के गांधी मैदान में समापन समारोह का आगाज राष्ट्रगान और बिहार गीत से किया गया। उसके बाद सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महोत्सव की कल्पना, थीम, कंसेप्ट जो है वो युवा शक्ति के लिए समर्पित की गई है। वास्तव में ये बहुत ही सुंदर कल्पना है। बिहार अपना आने वाले समय में क्या करना चाहता है, क्या करने की मंशा रखता है, अपेक्षा रखता है, यह हमारे इस युवाओं के पास देखने के बाद पता चलेगा। हमारे युवा आज किस दिशा में जा रहे हैं, युवा क्या सोच रहे हैं, और इसके लिए यह पूरा कार्यक्रम यहाँ देखा मैंने। वो पूरा कार्यक्रम पिछले 2 दिनों से और आज भी प्रस्तुति होने वाली है, अपने युवा शक्ति का एक दृष्टि से जागरण है। जब जब हमारे इस युवा शक्ति ने हुंकार दिया है, आगे आकर अपने हाथ में पूरे प्रदेश का या देश का नेतृत्व किया है, तब तब हम देख रहे हैं कि यहाँ समग्र क्रांति होती आ रही है। अंतिम दिन 24 मार्च को गीत संगीत का ऐसा धमाल मचा कि ये लंबे समय तक श्रोताओं को याद रहेगा। दीपाली सहाय, ऐश्वर्य निगम और सलमान अली के गीतों पर यहाँ के श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। जामुन जैसन रंग पिया के ऊपर लाल लिबास, तौना ऊपर पान चबावे, तौना ऊपर पान चबावे, हंसे ननद और सास बनवारी हो, बनवारी हो, ताना मारे सगरो जवार, बनवारी हो, हमरा के बलमा गवार। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल परिसर में शास्त्रीय संगीत और रविंद्र भवन में लोक कलाकारों का जमघट लगा। बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को याद कर उनसे स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए ऊर्जा प्राप्त करना बिहार दिवस मनाने का वास्तविक उद्देश्य है।